अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आप सबको बारहा दफ़ा बताया और आपको अच्छी तरह इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो चुकी है कि हमारा जो वर्ड प्रेस है वो थीम बेस्ड है। ठीक है, हम थीम इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिफरेंट, और डिफरेंट थीम्स डिफरेंट तरीके से कस्टमाइज़ हो रहे होते हैं। हर थीम का अपना अपना अंदाज़ है, काम करने का अपना अपना हिसाब है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि हमने सबसे पहले बिज़नेस वन पेज इंस्टॉल किया था, तो वो किस तरह से था, उसकी बिल्कुल ही एक अलग तरह से कस्टमाइजेशन थी। वो हम पोस्ट बनाते थे, पोस्ट को वहाँ पे हम बताते थे उसको कि ये वाली पोस्ट हमने यहाँ पे सर्विस के तौर पे शो करनी है, ये वाली पोस्ट हमने यहाँ पे स्लाइडर के तौर पे शो करनी है, ये वाली पोस्ट हमारी जो पोस्टों की कैटेगरी है उसको हमने टीम मेंबर्स के तौर पे सेलेक्ट करना है। तो क्या होता था, वो उस सारी चीज़ को वहाँ पे शो करना शुरू कर देता था। फिर उससे आगे हमने दूसरे थीम पे काम किया, हमारा ये जो ऑर्चिड स्टोर है। तो इस ये क्या कर रहा है, ये आपको विजेट्स बेस काम करवा रहा है। आप विजेट फ्रंट पेज पे जो लगाते हैं वहाँ पे वही चीज़ शो होना शुरू हो जाती है। मतलब ये भी आसान था। बाकी ये कुछ स्लाइडर वगैरह वाली जो चीज़ें हैं, इसने कहा कि आप पेज बनाएं पोस्ट की बजाय। हालांकि ये पोस्ट ज़्यादा आसान होता इसके लिए, लेकिन इसने कहा कि आप पेज बनाएं, उस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट करें और उस पेज के ऊपर जो भी लगाएंगे वो यहाँ पे मैं शो कर दूंगा। अब तीसरी जो हम चल रहे हैं वो हमने मूव करना है अपने ज़रा बिल्कुल ये जैसे दो बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से कस्टमाइज़ हो रहे थे, तीसरा बिल्कुल इनसे अपोजिट है और बिल्कुल अलग तरीके से कस्टमाइज़ हो रहा है। और वो है हमारा सिडनी थीम, अभी जो हमने इस्तेमाल करना है। मैं कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहा था कल, स्टूडेंट 5 पे। ये स्टूडेंट 5 किसी का है तो नहीं यहाँ पे? कोई ऐसा बंदा क्लास के अंदर जिसका ये स्टूडेंट 5 हो? नहीं है, चलें ठीक है। अच्छा, एक काम करना है, अगला हमने थीम करने से पहले मैं पिछला जितना काम है वो क्लियर करने लगा हूँ, ताकि हमें कोई किसी किस्म का मसला मसाइल ना पेश आए। पिछला जो थीम का कंटेंट है वो हमें तंग ना करे। तो मैं उसके लिए, वैसे तो ये आपकी असाइनमेंट का मैंने हिस्सा बनाना था, लेकिन खैर आप लोगों के सामने ही मैं कर रहा हूँ। ये WP रीसेट एक प्लगइन करता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरी पिछली जितना भी वो डाटा शेट है वो इसको रिमूव करके बिल्कुल इसको क्लियर कर देगा। अच्छा, इसको भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़रा एडवांस और बेहतर मेथड इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ से मैं अपना डाटा सारा क्लियर करता हूँ, ताकि मज़ीद मेरी बिल्कुल साइट जो है ना वो फ्रेश मुझे मिले। मैं अपना पहले वाला वर्डप्रेस डिलीट करूँगा और इंस्टॉलेशंस हैं, स्टूडेंट 5 पड़ा हुआ है। ये मैं अपने स्टूडेंट 5 का पहले वाला वर्डप्रेस, जब वर्डप्रेस हम रिमूव करते हैं तो उसका सारा डेटाबेस, उसका सारा जो है ना वो सर्वर सारा कुछ डिलीट हो जाता है। और उसके बाद मैं इस पर फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरा बिल्कुल ही जो है ना वो मज़े की वेबसाइट मुझे मिलेगी, ताकि मैं उस पर आसानी के साथ काम करूँ। हालांकि इस चीज़ को अगर चाहते तो WP रीसेट से भी कर सकते थे, ना भी करते तो कोई इशू नहीं है। मतलब बहुत सारे थीम्स पड़े रहते हैं, बहुत सारा डाटा पड़ा रहता है मैनुअली, जिसको आपने रिमूव करना है कर दें, जिसको नहीं करना ना करें। लेकिन वो थोड़ी सी एक साइकी सी है कि कचरा पड़ा रहे तो बड़ी उलझन सी होती है, तो वो कचरे के होते हुए मैं नहीं करना चाह रहा। मैंने कचरा सारा रिमूव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल मेरे पास नई वेबसाइट होगी।
ये देखिए बिल्कुल मेरे पास फ्रेश वेबसाइट आ गई है, इस पर कोई किसी किस्म का काम नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने कहा कि हम नेक्स्ट थीम पे मूव करने लगे हैं, और नेक्स्ट थीम है हमारे पास सिडनी। तो भाई सिडनी हम सेलेक्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं। सिडनी इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे जाएंगे। ऐड न्यू पे जाके मैं सिडनी सर्च करूँगा। सिडनी सर्च करके क्यों नहीं दे रहा? सिडनी का स्पेलिंग तो ठीक है मेरे, ये है सिडनी। अच्छा, सिडनी लिख के मैंने स्पेस दिया तो उसने दे दिया शायद वो, बस। तो ये सिडनी थीम है जो मैंने इंस्टॉल करना है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। देन एक्टिवेट। मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया है और एक्टिवेट भी हो गया है। ये रिकमेंडेड प्लगइन्स जो दे रहा है वो सिर्फ एलिमेंटर दे रहा है और सिडनी टूल बॉक्स दे रहा है। मैं इनको इंस्टॉल करता हूँ, इकट्ठे इंस्टॉल कर देते हैं इनको। वैसे आमतौर पे अलग अलग इंस्टॉल किया करें, इकट्ठे इंस्टॉल करते हुए ना वो दरमियान में किसी एक आधे प्लगइन का इशू आ जाता है तो वो सारा जो है ना क्रैश हो जाता है। अलग अलग इंस्टॉल कर रहे हो ना तो इतना पता चल जाता है कि ये वाला थीम इंस्टॉल करते ही मेरे लिए मसला बन गया था, तो वो आपको एग्जैक्ट पता होता है आपकी प्रॉब्लम का। इकट्ठे इंस्टॉल कर दें तो टाइम भी वो आमतौर पे स्टक हो जाता है, ज़्यादा लेता है, और आपको प्रॉब्लम का भी पता नहीं चलता कि किस थीम ने प्रॉब्लम की है। अच्छा, ये जब तक थीम इंस्टॉल हो रहे हैं मुझे मैं ज़रा चार्जर उठा लूँ और चार्जर ज़रा कनेक्ट कर लूँ। वेट कीजिएगा। जी, तो हजरात हम काम कर रहे थे, कहाँ काम कर रहे थे?
अच्छा, ये मेरे दोनों प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं, इनको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये एलिमेंटर पे एक ऐसे ही गाइडेंस शुरू में है। इस तरह की चीज़ें आप देखा करें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं, और लाजमी देखा करें। मतलब ये जो साइड एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये आप अपने तौर पे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, कोई बग आया है, कोई ऐसे ही इधर उधर सर्च कर ली, कोई नई से नई चीज़ आप देखते रहा करें अपने काम से रिलेटेड। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, और आपके कम से कम वो जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपकी जो विजन है वो क्लियर होगी। अच्छा, ये एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया और दूसरा जो उसका टूल किट थी वो इंस्टॉल कर ली। अब मैं आपको इस थीम के बारे में बताता हूँ। जो सिडनी थीम है ये आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी मुझे आप डेवलप करें, लेकिन इसने 2 रिकमेंडेड प्लगइन्स दिए हैं, एलिमेंटर और दूसरा आपको दिया है टूल किट। अब इससे पता चल रहा है कि ये कुछ समहाउ एलिमेंटर के साथ मामला है इसका। आप में से कुछ लोगों ने पिछले थीम पे भी एलिमेंटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि नहीं करना था। वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर था उसके अंदर, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और वो किसी भी थीम के अंदर कर सकते हैं। ऐसे तो फिर आप कोई भी थीम इस्तेमाल ना करें, उस एलिमेंटर ही इस्तेमाल करते रहें अगर करना चाहें तो। लेकिन हमने फ़िलहाल एलिमेंटर इस्तेमाल नहीं करना। एलिमेंटर क्या है इस बात की तरफ बाद में आते हैं, पहले इस थीम का डेमो खोलते हैं। अच्छा जी, ये इस तरह का नज़र आता है हमारा जो सिडनी है, ठीक है। ये शोआल है, ये आर्ट है, ये साइंस है, और ये ब्रांडिंग है। ये टेस्टिमोनियल्स इस तरह से हैं, ये टीम सेक्शन इस तरह से है, लेटेस्ट न्यूज़, ये सारा कुछ, ठीक है। अगर सर्विसेज पे क्लिक किया तो आर सर्विसेज सिर्फ आ गया, उसका अलग से पेज ओपन हो गया। ये भी बिजनेस वन पेज की तरह है? नहीं, सेम उस तरह से तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लुक उसके जैसी लग रही है, लेकिन सेम उसके जैसा नहीं है। मज़ीद ये कि बिज़नेस वन पेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। मतलब इसके अंदर आप किसी तरह से भी जा सकते हैं, और इसका जो टीम और सर्विसेज, ये जो होम पेज है इसके ऊपर ये सब कुछ लगा हुआ है। ये जितना कुछ लगा है ये होम पेज के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप जैसे ये 3 सर्विसेज मेन के ऊपर लगी हैं, लेकिन अगर आप सर्विसेज सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो ये देखें वो 6 सर्विसेज लगी हुई हैं उनकी। ये अलग पेज है, वो अलग पेज है, ठीक है। इसी तरह टीम पेज के ऊपर जाएं तो आपकी टीम लगी भले यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये बिल्कुल अलग पेज है और वो अलग पेज है। तो ये जो है ना इस तरह से है। ये थोड़ी सी इसकी जो फ्रंट लुक है ये उसके जैसी है, लेकिन ये वो नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि ये इसका डेमो है, ये इसकी लुक है इस सिडनी थीम की। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो अब तक हमने दोनों थीम इस्तेमाल किए उनमें क्या हो रहा था। हम लिमिटेड टुवर्ड्स थीम, हम थीम की तरफ लिमिटेड थे कि थीम जैसे हमें डायरेक्ट कर रहा है, जैसे हमें वो चाह रहा है हम वैसे ही काम करते हैं। जो उसका लेआउट है हम उसके मुताबिक ही काम कर सकते हैं। लेकिन इस सिडनी थीम के अंदर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम चाहें तो सर्विसेज सेक्शन को ऐसे की बजाय थोड़ा सा कोई अलग शेप दे दें। ये हम सर्विसेज जो ये आर सर्विसेज है इसका ये कलर रेड कर दें, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, हम इसका साइज़ छोटा कर दें, इसको हम यहाँ कर दें, यहाँ कर दें, इसको उठा के हम इसके ऊपर कर दें, इसको उठा के इसके नीचे कर दें। मतलब कोई भी
इधर उधर चीज़ों के घुमाना फिराना, ये मिसाल के तौर पे ये लगा हुआ है तो इस आइकन को हम उठा के इस तरफ प्लेस कर दें, इस आइकन को उठा के सेंटर में प्लेस कर दें, इस आइकन को उठा के हम यहाँ पे दरमियान में प्लेस कर दें। मतलब जो भी है हम अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे चीज़ें करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, अभी भी हम लिमिटेड हैं बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं अपनी वो बाउंड्स को तोड़ने की तरफ जो हमें लिमिट करते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अब चीज़ें करेंगे, अपनी मर्ज़ी से खेलेंगे, अपनी मर्ज़ी के आइडियाज़ पे काम करेंगे, अपनी मर्ज़ी की क्रिएशन करेंगे। अब हमने वो थीम की लिमिट से बाहर निकलना है आहिस्ता आहिस्ता। तो आपको थीम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, प्लगइन्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, मेन्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, विजेट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, पेजेस, पोस्ट, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। जो नेक्स्ट आपके करने वाला काम है वो इन सब को यूज़ करते हुए आपने क्रिएशन की पार इस्तेमाल करनी है, जिससे आप बेहतरीन अंदाज में अपनी मर्ज़ी के काम कर सकें। आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप फ़ौरन आपके ज़हन में स्केच बन जाए कि ये मैंने करना कैसे है। अब इस थीम के अंदर क्या है, हर थीम की तरह हम सबसे पहले एक होम पेज बनाएंगे। इसका हम नाम रखते हैं होम। इसका जो पेज एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर ये देखें, ये फ्रंट पेज का आ रहा है। देखें कितने इसके अंदर आ रहे हैं टेम्पलेट्स। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विड्थ, फ्रंट पेज फुल विड्थ। इसको हमने फ्रंट पेज करना है। फ्रंट पेज करते हैं, पब्लिश करते हैं, बस। अब अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या करते होते हैं। सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर हमने इसको स्टैटिक करना होता है। वो अपनी सेटिंग हम सबसे पहले कर देंगे ताकि हम कन्वीनियंटली काम कर सकें। इसको होम किया और सेव कर दिया, बस जी। अच्छा, ये इनएक्टिव है अभी तक। क्यों इनएक्टिव है? मैंने किया तो था। इसको एक्टिवेट कर देते हैं जी दोबारा। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अच्छा, ये अब कस्टमाइज़ पे जाना है हमने। हर थीम के अंदर आपने यही किया करना है, कस्टमाइज़ पे जाया करना है। ये देखें जनरल आ रहा है। जनरल के अंदर क्या है, पेज रैपर, टॉप पैडिंग, पेज रैपर, टॉप पैडिंग। ये नीचे उसने डिस्क्रिप्शन भी दी है। टॉप पैडिंग फॉर द पेज रैपर, द स्पेस बिटवीन द हेडर एंड द पेज टाइटल। हेडर और पेज टाइटल ये होता है यहाँ पे। ये मतलब ये जो स्पेस है ये आपको शायद पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए। इसको आप इस तरह की कोई भी ऑप्शन मिले ना, उसको ऊपर नीचे करके आप लोग बड़ी आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे अफेक्ट हुआ है। तो अगर कहीं पे अफेक्ट होता है तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे अफेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ शायद इस चीज़ से मुतालिक ये चीज़ है। खैर, कहीं पे कोई असर नहीं होता, छोड़ दें, आपको उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये साइट टाइटल, टैगलाइन ये सामने आपके है। और हेडर एरिया, हेडर टाइप है सबसे पहले, वो फुल स्क्रीन स्लाइडर है, इमेज है, वीडियो है, नो हेडर है, ओनली मेन्यू। हम इसको लगाते हैं। इन्होंने अपने उसके अंदर, सॉरी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। इन्होंने शायद स्लाइडर नहीं लगाया हुआ, इन्होंने इमेज लगाई हुई है। ठीक है, हम भी इमेज लगा सकते हैं। हम चाहें तो फुल स्क्रीन स्लाइडर भी लगा सकते हैं। इन्होंने इमेज लगाई है, हम फुल स्क्रीन स्लाइडर भी लगा सकते हैं। साइट हेडर टाइप, तो फ्रंट पेज हेडर, ये फ्रंट पेज के लिए है, सिर्फ जो फ्रंट पेज पे यूज़ होगा। ये बाकी पूरी साइट के लिए है हेडर, बाकी पूरी साइट पे जो यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम फुल स्क्रीन स्लाइडर लगाना चाहें तो फुल स्क्रीन स्लाइडर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारा स्लाइडर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, मूव होगा। इसके लिए हमें अभी अपनी तस्वीरें वगैरह वो सारा कुछ चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम इसकी इमेज ही फ़िलहाल लगा देते हैं। अच्छा, अब ये हेडर स्लाइडर है। ओबियसली हमने
अगर जो स्लाइडर सेलेक्ट करना हुआ तो हम यहाँ पे स्लाइडर उसका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम कोई अगर तस्वीर लगाना चाहें तो यहाँ से हम उसकी तस्वीर लगा लेते हैं। लेकिन शायद शो नहीं होगी क्योंकि हमने स्लाइडर सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ। हेडर पे सिर्फ तस्वीर लगी हुई है और वो ये लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे हम वो तस्वीर लगा देंगे। लेकिन ये देखें यहाँ पे सबसे पहले हेडर टाइप है हमारे पास। अगर यहाँ पे हमने वीडियो सेलेक्ट की होती, मिसाल के तौर पे ये देखें हमने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर दी, तो ये हमसे हेडर मीडिया यहाँ पे वो पूछता कि जी उस वीडियो का यहाँ पे यूट्यूब URL पेस्ट कर दें। वो URL पेस्ट कर देते, सिंपली यहाँ पे वीडियो नहीं इम्बेड हो जाना था। लेकिन अभी हमने चूँकि हम चाह रहे हैं हम यहाँ पे स्लाइडर या फिर इमेज लगाएं। अगर इमेज लगाएंगे तो फिर उसको यहाँ पे हम सेट करेंगे हेडर मीडिया के अंदर, ये वाली इमेज चेंज कर देंगे, ये ऐड न्यू इमेज करके। और अगर हम चाहेंगे स्लाइडर लगाना तो फिर हम स्लाइडर यहाँ पे ये देखें फुल स्क्रीन स्लाइडर है, इसको स्लाइडर सेलेक्ट करके तो यहाँ पे हमने एक स्लाइडर अभी लगाया है तो वो ये स्लाइडर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये देखें इसका आ रहा है टोटल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा वो सारा क्लियर नज़र आए। और बटन भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरा बटन भी जो है ना वो ना नज़र आए। बटन मेरे ख्याल में ये शायद रिमूव करने की ऑप्शन ही नहीं दे रहा, लेकिन खैर अब ये इस तरह से मेरा वो स्लाइडर लग गया, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं नेक्स्ट तस्वीरें लगाता जाऊँगा वो स्लाइड करना शुरू कर देंगी। अब यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिख सकता हूँ 25 जुलाई। अब ये ना वाइट कलर के अंदर लिख रहा है, ये देखें, तो इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा वाइट कलर के ऊपर। इसी तरह इसका सब टाइटल है, इसी तरह सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड है, ये जितनी भी स्लाइड है यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये हेडर था। उसके बाद मेन्यू स्टाइल है आपका, ये मेन्यू है स्टिकी मेन्यू है, वो स्टिकी और स्टैटिक, और फिर मेन्यू स्टाइल है इनलाइन और सेंटर्ड। ये दोनों चीज़ें आगे डिस्कस हो जाएंगी, अभी हमने जब उस पर काम करना है। सिर्फ यहाँ पे हमने हमारा ज़्यादा मकसद था। अच्छा, यहाँ पे हेडर के अंदर ये कलर वगैरह इन्होंने ज़्यादा दिए हुए हैं वैसे बाकी कलर्स की निस्बत, बाकी थीम्स की निस्बत, वो भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हम करने वाले हैं वो इसे नेक्स्ट लेवल है। अभी तो इस पे हम बाउंड ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम फ़िलहाल जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा इसके बाद की चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि जी हेडर सिर्फ हम एक हेडर जो है ना वो लगा देते हैं, एक तस्वीर बड़ी कन्वीनियंटली, ताकि वो तस्वीर यहाँ पे लगी रहे। ये जी हमारी तस्वीर लग गई है, ठीक है। इसका हम टाइटल वगैरह रख देते हैं। सेव एंड देन गो बैक टू आवर डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे वापस आ गए। अब करना क्या हमने, करना ये है प्यारे बच्चों, जो हमने ये एलिमेंटर इंस्टॉल किया है ना, बेसिकली ये एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर क्या होता है? बहुत सारे पेज बिल्डर हैं। एलिमेंटर उनकी एक बेसिक फॉर्म है पेज बिल्डर्स की। इससे नेक्स्ट लेवल पे बहुत बड़े बड़े लेवल पे पेज बिल्डर्स हैं, बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटीज़ के साथ। इवन बंदा दंग रह जाता है उन पे, वो काम कर सकता है। लेकिन जो एलिमेंटर है ये बेसिकली थोड़ा सा बेसिक लेवल का है उनकी निस्बत। उनकी निस्बत क्या इसका बेसिक लेवल है? इसका बेसिक लेवल है जी ये काम करता है
थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे फ्री वाला जो इसका वर्जन वगैरह, बाकी जितने पेज बिल्डर हैं वो सारे पेड हैं, ये फ्री है। अब इस पे अगर हम काम करते हैं क्या होता है। अच्छा, पेज बिल्डर होता क्या है? पेज बिल्डर बेसिकली आपके पास एक प्लगइन ही होता है, सिर्फ प्लगइन होता है। वो आपको फंक्शन दे रहा होता है। आप जिस पेज के ऊपर खड़े हुए हैं उसी पेज के ऊपर रहते हुए आप जिस तरह की चीज़ चाहें, जिस तरह की चीज़ चाहें उस तरह की लगा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, और उसको जिस स्टाइल में चाहें उस स्टाइल में मूव कर सकते हैं। वो सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको पेज बिल्डर दे रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पेज बनाया होम पेज, हम उस पेज के ऊपर जाएंगे और उस पेज को जाके हम एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्या होगा, हम एलिमेंटर एडिटर पे आ जाएंगे। अब हमने इस पेज को एडिट करना है पूरी तरह से अपने हिसाब से। जो हम चाहेंगे वो लगाएंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे। आपको पता है पिछले थीम्स के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर रहे थे, हमें जो चीज़ कही जाती थी हम सिर्फ वही लगाते थे। इस थीम के अंदर हम जो चीज़ चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल ट्राई के तौर पे वही चीज़ लगाते हैं जो इन्होंने लगाई हुई है। इन्होंने क्या लगाया हुआ है अपने इस स्लाइडर वगैरह के बाद, ये इन्होंने एक ओबियसली इनका टाइटल लगा हुआ है। टाइटल के बाद इनकी उसकी छोटे से सब टाइटल लगा है। उसके बाद इनके वो सर्विसेज के ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये कैसे लगेगा जी? हेडिंग ये पड़ी है, ये हेडिंग एक लगा देते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कोई भी, मिसाल के तौर पे और सर्विसेज। यार और सर्विसेज कहते हुए ना मेरा मुंह ही ख़राब हो जाता है, मुझे ओवर ही कहने दे, ठीक है। अच्छा, इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो यहाँ ऐसे करते हैं। ये अलाइनमेंट हो गई। सेंटर इन्होंने भी सेंटर किया हुआ था, ये देखें, ये इन्होंने सेंटर किया हुआ है, हम भी सेंटर कर देते हैं। अब देखें, यहीं से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि जी हम इसकी हमने इवन अपना जो वो हेडिंग रखी अपनी, हम उसकी जो अलाइनमेंट है वो भी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जी जी सर, बाय द यूज ऑफ एलिमेंटर हम हर थीम में ही इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं या सिर्फ इस थीम में? बेटा, एलिमेंटर को आप किसी भी थीम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इवन वो जो आपका पीछे बिजनेस वन पेज गुजरा है आप उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप जब उसके फ्रंट पेज पे एलिमेंटर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर उसका फ्रंट पेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको एलिमेंटर पे ही बनाना पड़ेगा। बात की समझ आई? अच्छा सर, तो फिर ये स्टैटिक पेज पे भी वर्क करेगा इस थीम पे एलिमेंटर? हाँ ना, ये तो थीम आपको रिकमेंड ही एलिमेंटर कर रहा है। ये थीम आपको कह रहा है कि भाई मैं कुछ नहीं कहता आपको कि आप ये बनाएं, ये ना बनाएं, ये वाला मेरा आप विजेट इस्तेमाल करें या फिर पोस्टें जाके बनाएं, कुछ नहीं मैं कहता। मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा आपको। आप खुद एलिमेंटर इंस्टॉल करें और मेरे फ्रंट पेज के ऊपर बैठ के बना लें जो बनाना है आपको। ये आपको थीम खुद रिकमेंड कर रहा है, जबकि बाकी थीम आपको खुद से सारे फीचर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसमें और बाकी थीम्स के अंदर। जैसे अब यहाँ पे हमने सर्विसेज का इवन फ्रंट पे जो हेडिंग आई है, बाकी किसी के अंदर अगर हेडिंग हो हम उसको अपनी मर्ज़ी से नहीं छेड़ सकते, लेकिन इस हेडिंग को हम अपनी मर्ज़ी से छेड़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इस पर काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको अलाइन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब देखेंगे हमें थोड़ी सी उससे ये इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा सा कम लग रहा है या साइज़ थोड़ा सा कम लग रहा है। हम इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखते हैं। नहीं, लार्ज पे तो ये ज़्यादा छोटी होगी। एक्स्ट्रा लार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज पे वही नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा लार्ज कर देते हैं। अब तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये उतनी हो गई है, ठीक है। अब ये इसके बिल्कुल फासला, ये ऊपर से उन्होंने तो काफ़ी फासला छोड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हमारा बिल्कुल भी फासला नहीं है, तो हम फासला भी छोड़ेंगे। हर चीज़ हमने वो करनी है जो हमारा दिल चाहेगा, ठीक है। हम जी यहाँ से मार्जिन देते हैं, ये टॉप का मार्जिन है। अब टॉप का मार्जिन अगर देंगे तो ये सारे मार्जिन राइट लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट सारा कुछ सारे मार्जिन साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये आगे एक हमारे पास ये छोटी सी वो लॉक बना हुआ है, लिंक वैल्यूज़ टूगेदर। हम इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, हर वैल्यू को हम अपने हिसाब से मूव करेंगे। अब इसको हम टॉप से मार्जिन दे रहे हैं, ये टॉप से हमने इतना मार्जिन दे दिया,
इसके हिसाब से हमें लगा कि जी इतना मार्जिन था तो हमने इसको भी इतना मार्जिन दे दिया है, अपनी मर्ज़ी से जो हम चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने हेडिंग दी है ना, अब इसकी मज़ीद हम अगर आगे स्टाइल वगैरह के अंदर जाएं तो वो कह रहा है टेक्स्ट कलर। अब देखें बाकी हर थीम के अंदर आपको कोई इस तरह की ऑप्शंस नहीं मिलती कि आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट कलर चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो करें। ये देखें आप जो कलर चाहें वो कलर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इवन जो कलर चाहें वो चूज़ करेंगे, उसकी आप जितना उसको वो क्रिस्टल करते जाएंगे उतना वो क्रिस्टल होता जाएगा, उसके कलर सॉलिड नहीं रहेंगे। तो मतलब जो भी आप चाहें इस थीम के अंदर, इस थीम के अंदर नहीं बल्कि इस एलिमेंटर के अंदर आप कर सकते हैं। अब टाइपोग्राफी के अंदर क्या होगा, इसकी फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या है अभी देख लेते हैं। फैमिली के अंदर वो दे रहा है आपको फ़ॉन्ट्स दे रहा है। अब मिसाल के तौर पे जो भी उसका फ़ॉन्ट लगा हुआ है, हम चाहते हैं कि हमने वो फ़ॉन्ट नहीं लगाना, हम अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ॉन्ट लगाते हैं। ये देखें ये फ़ॉन्ट बिल्कुल कोई और लग गया है, हम कोई और फ़ॉन्ट लगाते हैं, ये फ़ॉन्ट बिल्कुल कोई और है। तो हम इवन फ़ॉन्ट तक अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं। ये देखें ये फ़ॉन्ट कोई और लग गया है, हम फ़ॉन्ट तक अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं क्योंकि फ़िलहाल ये हमने यही कर दिया। अब ये देखें ये वेट है, वेट का मतलब क्या है अभी चेक कर लेते हैं। ये नॉर्मल था, ये बोल्ड है, ये डिफ़ॉल्ट है, इसका क्या मतलब है अभी चेक कर लेते हैं। सॉरी ये वेट के अंदर इसको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा, 800 करते हैं। अच्छा ये देखें ये पहले से ही बोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखें वेट मैंने 100 कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह से हो गया, अगर जितना उसका वेट करता जाऊँगा वो उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ट्रांसफॉर्म है, ये अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल। अपर केस कर दूंगा सारे अपर केस में चले जाएंगे, लोअर केस कर दूंगा सारे लोअर केस में चले जाएंगे, और कैपिटलाइज के अंदर वो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। स्टाइल के अंदर ये नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, जो भी हम चाहें, ठीक है। अच्छा डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नन। अंडरलाइन करते हैं, देखें ओवरलाइन, लाइन थ्रू, डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। लाइन हाइट क्या है जी, ये भी वो आपसे उस ये जो है ना ये विजेट आपका, ये इसकी आपको हाइट बता रहा है कि ये कितनी हाइट आपने इसकी रखनी है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसकी इतनी हाइट रख लेते हैं, 1 इसकी हाइट रख लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही उसको पैडिंग से सेट कर लिया हुआ है। अच्छा ये देखें टेक्स्ट शैडो, शैडो तक आपको मिल रहा है कि आप शैडो चाहें किस तरह का चाह रहे हैं। शैडो हम जी बिल्कुल स्ट्रेट डार्क शैडो चाह रहे हैं। कहाँ चाह रहे हैं, यहाँ बिल्कुल नीचे चाह रहे हैं। और ब्लर कितना होना चाहिए, ब्लर बिल्कुल भी ना हो। ये नीचे देखें शैडो आ रहा है, ये वर्टिकल कितना हो, ये देखें वर्टिकली उसका आप एंगल सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आप उसका एंगल सेट कर रहे हैं। तो मतलब कि आप यहाँ पे खेल सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ बहुत तरह से, हर तरह से उसकी आप उसके स्टाइल, उसकी आप वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं टेक्स्ट शैडो जो है ना वो ख़त्म कर दूँगा ताकि एडवांस के अंदर देखें मार्जिन है, पैडिंग है, और ये देखें मोशन इफ़ेक्ट्स हैं, इंट्रेंस एनिमेशन, एनिमेशन आप लगाएं अगर ये इस तरह से होगा। अगर ये देखें फेड इन राइट, ये इस तरह से आएगा। जब कोई आपकी साइड पे इंटर होगा तो ये इस तरह से आएगा। एनिमेशन ड्यूरेशन नॉर्मल है, स्लो इसको कर देते हैं, ये स्लोली इस तरफ आएगा। अगर आप उसको मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहें कि कितने मिली सेकंड के अंदर वो आए
तो आप उसको 1 मिलीसेक सॉरी मेरी अब वो कॉल आ गई थी। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये एनिमेशन को आप जिस तरह से चाहें सेट कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड को जिस तरह से चाहें सेट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, आप उसका कोई इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड पे ये मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इमेज आनी चाहिए। अब इसके बैकग्राउंड पे ये इमेज आती रहेगी। आप इसके बैकग्राउंड पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर दें, वो इसके बैकग्राउंड पे आती रहेगी। अब इसके बैकग्राउंड पे आप चाहें तो ग्रेडियंट कोई लगा दें। ग्रेडियंट किस तरह से लगेगा, ये उसका आप यहाँ से उसको इस तरह से कोई चाहें तो ग्रेडियंट लगा दें। ठीक है, उसका आप उसको वो करना चाहें वो कर दें, थोड़ा सा क्रिस्टल टाइप। ये एक तरफ से हो रहा है, उसके दूसरी तरफ ये देखें, ये सेकंड कलर है। मतलब ये कलर फर्स्ट है, ये सेकंड कलर है। ये फर्स्ट कलर है ना, ये सेकंड है। फर्स्ट कलर भी मिसाल के तौर पे मैं ग्रीन चूज़ कर देता हूँ, तो ये ग्रीन से इसकी तरफ जा रहा है। तो इस तरह से मतलब जितना चाहें आप इसके अंदर उतना खेल सकते हैं। बॉर्डर इवन आप चाहें तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मुझे बॉर्डर चाहिए, इसका बॉर्डर टाइप सॉलिड, मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए। मैं बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ ताकि आपको बॉर्डर जो है ना वो क्लियरली नज़र आए। कलर जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड को क्लियर कर दिया। बॉर्डर देखें, मैंने सॉलिड बॉर्डर लगा दिया तो मेरे पास बॉर्डर आना शुरू हो गया है। उसकी मैं विड्थ वगैरह, उसका कलर, हर चीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं उसकी विड्थ सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे उसकी विड्थ ज़्यादा होती चली जा रही है, ये देखें। लेकिन ऐसे देखें, मैं उस कहता हूँ कि जी मैंने उसकी लिंक वैल्यूज़ टूगेदर को ख़त्म करके मैं उसकी टॉप की सिर्फ विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ। ये देखें, वो सिर्फ टॉप से ज़्यादा हो गया, नीचे से वैसे ही है। मैं कहता हूँ टॉप से और राइट से, मैं लेफ़्ट से ज़्यादा कर देता हूँ। ये टॉप से और लेफ़्ट से ज़्यादा हो गई है, बाकी सारी वैसे ही है। अब मैं कहता हूँ सॉलिड नहीं मुझे चाहिए, मुझे डबल चाहिए। ये डबल इस तरह से आ गई है। मैं कहता हूँ मुझे डबल नहीं चाहिए, मुझे डॉटेड चाहिए। ये डॉटेड इस तरह से आ गई है। ठीक है, वो ये देखें, ये आपके पास बेसिकली डॉटेड है। अब उसकी विड्थ थोड़ी सी जो है ना वो, ये देखें, ये आपके पास डॉटेड वो आ रही है। इसको आप डॉटेड कहते हैं। डैश्ड मुझे चाहिए, ये डैश्ड आ गई आपके पास। इसको चाहते हैं आप ग्रूव चाहिए, ये ग्रूव आ गई आपके पास। ग्रूव का मतलब होता है ये बाहर एक आउटलाइन है, उसके अंदर एक आउटलाइन है और वो ज़रा थोड़ी सी 3D इफेक्ट दे रहा होता है। तो खैर, जो भी आप चाहें, जिस तरह से चाहें, उसका कलर आप चेंज करना चाहें, वो आपकी अपनी चीज़ें हैं सारी। आप जिस तरह से चाहें इसको अपनी मर्ज़ी से पोजीशनिंग देखें। इसकी रिस्पॉन्सिव के अंदर आप हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल, ये जो चीज़ आप सारा कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको आप किस डिवाइस के ऊपर हाइड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। पोजीशनिंग के अंदर आप विड्थ जो है ना वो इस ये देखें, पोजीशनिंग के अंदर क्या है, आपकी विड्थ है इसकी डेस्कटॉप के लिए। यहाँ पे आप मोबाइल, टैबलेट के लिए अलग अलग से इसकी ये चेक कर सकते हैं। फुल विड्थ, इनलाइन और कस्टम। कस्टम करते हैं तो वो आपसे कहेगा कस्टम विड्थ कितनी विड्थ आपने इसकी रखनी है, वो सारी उतनी विड्थ आपके उस सेक्शन की हो जाएगी। और ये हर सेक्शन के लिए अलग अलग आप कर सकते हैं। ये देखें, मोबाइल, टैबलेट हर सेक्शन के लिए अलग अलग है। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी इसी तरह। एट्रीब्यूट्स के अंदर उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रो के अंदर, मतलब वो इसका कोई पेड वर्जन है। अच्छा, वापस आ जाते हैं जी। सर ये
मोबाइल टैबलेट और सबके लिए अलग अलग करना ज़रूरी होता है, या हम एक बेसिक वो सेट कर दें तो वो सब पे नहीं, अगर सही शो बेसिक भी होगा? कर देंगे सब पे सही शो होगा। मतलब वैसे आपकी अपनी मर्जी होती है, अगर कहीं ख़राब कोई चीज़ कर रही है तो आप उसको कर दें अलग अलग। नहीं तो आपको कोई कस्टमर डिमांड कर रहा है कि यार मोबाइल पे ये ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, तो इसको आप मोबाइल पे इस तरह से कर दें, तो आप मोबाइल पे अलग से लुक उसकी दे सकते हैं जिस तरह चाहें। ठीक है, वैसे तो ये सारे थीम्स रिस्पॉन्सिव होते हैं, ये ठीक है खुद ब खुद अपने लेआउट्स को जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं मोबाइल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। ठीक है। सर अगर हम एक एक चीज़ पर इतनी अटेंशन दे देंगे तो फिर ये तो बहुत 10 घंटे लग जाएंगे, मतलब पूरी वेबसाइट बनाने में। अल्लाह के बंदे, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि आप एक चीज़ पे इतनी अटेंशन दें, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कितना कुछ कर सकते हैं और कितनी आपके पास डाइवर्सिटी है इसके अंदर फंक्शंस की काम करने की। बाकी जैसे इन्होंने लगाया हुआ है और सर्विसेज, तो उस तरह से तो हम वैसे लगा ही चुके थे, हमने ये लगा नहीं लिया था, हम ये सारी चीज़ों के अंदर ना पड़ें, हम ये कुछ भी ना ठीक करें। है सर। ठीक है, ठीक तो ठीक। अच्छा, ये आर सर्विसेज को उन्होंने बोल्ड किया, कैपिटल किया हुआ है, हम भी इसको कैपिटल ही करेंगे। हम भी इसको कैपिटलाइज रखते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने क्या किया हुआ है, नीचे छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है ये। जब आपको पता होता है ना कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ इसके अंदर और किस किस तरह से काम कर सकता हूँ, तो आप उस पर बिल्कुल चाहें तो जब आप कस्टमर का काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको पता होगा एग्जैक्टली कि आपने अभी यहाँ पे जाना है, ये कर देना है, जल्दी से इसका आपने वो बैकग्राउंड लगा देना है, जल्दी से आपने इसकी जो है ना बॉर्डर लगा देना है, जो भी करना है आप फटाफट करते जाएंगे, उस पर टाइम नहीं लगता आपको। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ को आपको मुझे बताना पड़ रहा है। अच्छा, ये उन्होंने उसके नीचे छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसके नीचे वो टेक्स्ट ड्रॉप कर देता हूँ। टेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा हुआ है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने बिल्कुल उनकी तरह टेक्स्ट ही लिख दिया यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है ये उनका ज़्यादा नज़दीक है, मेरा ज़्यादा दूर हो गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, गैप को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये कम की तरफ नहीं जा रहा, इसको पैडिंग के थ्रू कर लेते हैं या मार्जिन के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँगा और टॉप से मैं इसका मार्जिन थोड़ा सा कम कर दूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि उनका ज़्यादा क्लोज़ है, मेरा ज़्यादा मार्जिन था, खैर जो मैंने कर दिया ठीक है। तो सर आप यूज बताते भी जाएं, क्योंकि हमें तो एलिमेंटर का यूज नहीं आता, अभी आपने बताया है तो पता चला है, वरना इंस्टॉल था पता नहीं था। तो यूज़ ही बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। शिमशा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ कि वो एसएम साहब, असद साहब कौन है, वो बोल रहे थे ना अभी कि आप जो है वो डिटेल में बता रहे हैं, तो आप डिटेल में ही बताएं, क्योंकि फिर हमें तो पता ही नहीं है ना एलिमेंटर का। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ओबियसली मैं डिटेल में ही बताऊंगा। मैं आपको खुद इसीलिए समझा रहा हूँ डिटेल से कि आपको ज़रा अंदाज़ा होता जी चला सर, जाए। अब ये देखें, मैं आपको सिर्फ जो है ना, लेकिन हम जी 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 जी, ठीक है ठीक है।
अच्छा ये देखें, इन्होंने नीचे यहाँ पे कुछ सर्विसेज के टैब्स लगाए हुए हैं। ये मैं ढूंढता हूँ ये कहाँ से क्या लग सकता है मेरा। मैं ये देखता हूँ देखें, लग तो काफ़ी कुछ सकता है, लेकिन क्या मुझे लगाना है। ये आइकन बॉक्स नहीं मिला उनका, इस तरह से करके मैं इसको लगा के देखता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा ये देखें, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो इन्होंने लगाई हुई है। ये वाइट ये एक बॉक्स है, बॉक्स के साथ ये आइकन लगा हुआ है, आइकन के नीचे ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे ये टेक्स्ट है। तो मैं इसको वैसा बनाता हूँ ज़रा। मिसाल के तौर पे आइकन लाइब्रेरी से मैं इसका उठा लेता हूँ, स्प्रे इंसर्ट कर देता हूँ, स्प्रे मैंने लगा दिया। इसका व्यू मैं फ्रेम्ड कर देता हूँ, फ्रेम्ड की बजाय स्टैक्ड कर देता हूँ, स्टैक्ड के हो गया, इन्होंने भी स्टैक्ड ही किया हुआ है, ठीक है। और मज़ीद ये कि अब यहाँ पे देखें, मेरा तो एक ही आइकन शो हो रहा है, इनके तो 3 आइकन हैं। अब इसका क्या करूँ? किसी के पास है हल? मेरा तो ये एक ही शो हो रहा है, उनके 3 शो हो रहे हैं। मैं इसको साइड बाय साइड कैसे 3 लगाऊं? इसी को डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट करेंगे वो नीचे आ जाएगा। चलें आपके कहने पे डुप्लीकेट करते हैं। ये देखें, ये तो नीचे आ गया है, उसका नीचे डुप्लीकेट बन गया है। ये देखें, सबसे पहले जब आप ऐड करने लगते हैं ना, तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर उसको बता सकते हैं कि मैंने कैसा स्ट्रक्चर लेना है। अब ये देखें, ये आप 3 वाला स्ट्रक्चर लें ताकि आप 3 ही ऐड करें। बात की समझ आई? अब बोला तो करो। अब ये आपके पास 3 आ गए हैं, इन तीनों के अंदर आप अपनी मर्जी से वो रख लेंगे। सर ये एक दफा वापस बता दें कैसा है। मैं वापस बता देता हूँ। मैंने कहा जब भी आप नया कोई विजेट ऐड करने लगते हैं तो उस यहाँ पे आपके सामने ये एक टेम्पलेट्स का फोल्डर होता है, एक आपके पास ऐड न्यू का होता है। ऐड न्यू सेक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर पूछता है कि आप किस तरह की स्ट्रक्चर चाह रहे हैं। एक ही आपने ऐड करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, एक साइड पे करके एक इस तरह ज़्यादा करना है, इस तरह से करना है, इस तरह जो आपकी स्ट्रक्चर आपको पसंद है वो आपने करना है। हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे ठीक है क्योंकि हमारा वो 3 वाला हिसाब है। और फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे उसको जो हमारा आइकन बॉक्स था। ये आइकन बॉक्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक और हम ऐड कर लेते हैं इसी तरह, आइकन बॉक्स एक यहाँ पे ऐड कर दिया, एक और ऐड कर लेते हैं, आइकन बॉक्स हमने तीसरा ऐड कर लिया यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये जो आइकन है ये साइड पे किया हुआ है। ये सारा कुछ साइड पे मतलब इसकी जो वो सेंटर में नहीं है, ये साइड पे है। और ये आइकन हमें नज़र आ रहा है कि उनका स्टैक्ड है, हम उसको स्टैक्ड कर लेंगे। स्टैक्ड मतलब ये इस तरह से फिल्ड है, ठीक है। अब मज़ीद ये कि हम इसकी जो वो है आइकन, अच्छा ये आइकन का देखें, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर, इन्होंने प्राइमरी कलर लगाया हुआ है रेड और सेकेंडरी कलर लगाया हुआ है ये लाइट सा। वो मैं इसको रेड ऐड करता हूँ, सॉरी नहीं ये सेकेंडरी कलर है। मैं ऐसा करता हूँ,
इसकी लुक कुछ उस तरह की बनी। अच्छा, इसका मैं आइकन पहले चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको लगे कि वाकई रियलिटी बेस्ड काम हो रहा है। उन्होंने बुक लगाई हुई है, मैं भी इस पर बुक ही लगा लेता हूँ। क्या लगाया उन्होंने? बुक ही लगाई हुई है, क्या लगाया हुआ है? नहीं, इमेज लगाई है सर, ये वाली इमेज लगाई है। ये देखिए, ये कुछ स्टाइल उनके जैसा हो गया जी सर, आइकन का। अच्छा, अब ये आइकन उनका है साइड पे, हमारा सेंटर में आ रहा है, तो हम इसको भी साइड पे कर लेते हैं। अच्छा, ये साइज़ है, आप जितना इसका साइज़ करना चाहें। उनका साइज़ हमारे इस आइकन से थोड़ा सा छोटा था, ज़्यादा छोटा हो गया। एक मिनट, हो गया। आइकन पोजीशन लेफ्ट, ये लेफ्ट पे कर दिया। अब ये सारी चीज़ों को अभी हमने छेड़ना भी नहीं शुरू किया, अभी सिर्फ हम आइकन को सेट कर रहे हैं। उनका आइकन है, ये देखें, थोड़ा सा बॉक्स के ज़रा हट के है, ऊपर से भी फासला छोड़ के है, हमारा बिल्कुल नुक्कर पे लगा हुआ है। तो हम इसका हिसाब करेंगे अब। स्पेसिंग नहीं, ये इसकी आ रही है पैडिंग, ये इसका आ रहा है। अच्छा, ये बॉर्डर आपका रेडियस है। आप उसको अगर उसके बॉर्डर को जिस तरह से चाहें उस तरह से मूव कर सकते हैं। जो भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो उसके मुताबिक उसको आप कर सकते हैं। ये देखें, टॉप से हमने मार्जिन ले लिया। अब हमें लेफ़्ट से भी मार्जिन चाहिए, हम लेफ़्ट से भी मार्जिन ले लेते हैं। ये हमने मार्जिन ले लिया, मिल गया मार्जिन। मज़ीद मार्जिन ले लेते हैं, मज़ीद मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, हमें मार्जिन मिल गया है। हाँ जी, अब ये है कंटेंट। कंटेंट की अलाइनमेंट क्या है जी? हमें चाहिए ये सेंटर, राइट, लेफ़्ट, हमें वर्टिकल अलाइनमेंट, बटन। अच्छा, ये इस तरह से है। ठीक है, ये आइकन पोजीशन बेसिकली ये अपर ही है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने हम इसका यहाँ से जो स्पेस वगैरह है वो सारी ओवरऑल ही है। ठीक है, लेकिन ये आइकन पोजीशन जो है ना वो टॉप है। मतलब टॉप का मतलब है यहाँ पे कि कंटेंट के टॉप पे है।
ठीक है। वो टॉप का मतलब ये नहीं है कि इस बॉक्स के मतलब टॉप पे है, ये कंटेंट के टॉप पे है। तो ये इस तरह से कंटेंट के टॉप पे आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, ये UI UX डिज़ाइन उन्होंने लिखा हुआ है, मैं भी यही लिख देता हूँ। नीचे इन्होंने ये कंटेंट लिखा है, मैं भी यही लिख देता हूँ। अच्छा, ये आपकी साइट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है। ये आपका वो नीचे आगे आप जब वो पढ़ेंगे ना HTML CSS, तो आपको इस चीज़ की भी समझ आना शुरू हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने कहाँ से साइज़ जो है ना वो छोटा बड़ा करना है, ये देखें। जो आप यहाँ से चाहें यहाँ से भी चीज़ों को मूव कर सकते हैं आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से। ये वाइट इन्होंने टोटल रखा हुआ है। असल में इन्होंने बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा ना वो ग्रेश कर दिया है, जिसकी वजह से ये हाईलाइट हो रहा है। हम पूरे बैकग्राउंड का कलर भी जाके चेंज करते हैं और इसको भी उस तरह से कर देते हैं। हमारा वाइट बैकग्राउंड भी वाइट है और ये भी वाइट है। मैं ऐसा करता हूँ साथ जो है ना जाके बैकग्राउंड ज़रा थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि हमें इसकी आसानी के साथ समझ आती रहे।
हम इसको एक दफ़ा अपडेट कर देते हैं ताकि दोबारा इसको रिफ़्रेश करें और हमारे पास वो बैकग्राउंड कलर हमें मिल जाए। ये देखें, ये बैकग्राउंड कलर हमें ये मिल गया है। शायद उनका इतना ज़्यादा ना हो या इतना ही है, तो ये हमें बैकग्राउंड कलर मिल गया है, जिसकी वजह से अब ये वाइट बॉक्स जो होगा वो थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अब वाइट बॉक्स हमने ओबियसली वो हमें इस तरह से बहुत नज़र आ रहा है। मैं इसका भी हल कर लेते हैं। अब ये हमें एग्जैक्ट पता चल गया ना कि ये हो रहा है। ठीक है, हमें काम करते हैं। हम पैडिंग करते हैं। जी, लुक वैसी निकली कि नहीं? ओ यार, बोला तो करो। यस क्या मारिया, मुझे बात की समझ नहीं आई, क्या पूछा आपने? अच्छा नहीं, वो तो है। असल में ना हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी जो वेबसाइट है उस बिल्कुल सेम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे होता क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम जैसे अगर ये बना रहे हैं इसकी साइट, तो हमने इसको क्यों फॉलो करना है? जब हमने एलिमेंटरी इस्तेमाल करना है तो हमें फिर इसको फॉलो करने का क्या मकसद? हम तो कोई भी चीज़ ओपन करके उसको फॉलो करके बना सकते हैं चीज़। तो लेकिन इसको फॉलो करने का मकसद ये है कि चलो हमारे जहन में जो एक इस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम क्या बनाएं और कैसे बनाएं, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो भले वो मुश्किल से निकला, अब इसका फ़ायदा भी तो ये होगा ना कि इसको हम डुप्लीकेट करके इधर दोनों पे लगाएंगे, उनको कॉपी करेंगे और निचले सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। और एक सेक्शन पे इतना टाइम लग जाना, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सेक्शन अगर डेवलप कर लिया है, जो कोडिंग करते हैं ना बेचारे, उनके तो पता नहीं कितनी देर लग जाती है एक एक सेक्शन के लिए, एक एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए। अब एक सेक्शन हमने बना लिया ना, ये देखिए मैं इसी सेक्शन को डुप्लीकेट करूँगा और इसको उठाऊंगा, इधर रख दूंगा और इसको उठाऊंगा, इधर रख दूंगा। अब ये देखें मेरे पास 3 बन गए हैं वैसे ही। अब वो जो 3 बन गए हैं मेरे पास, अब इनका आगे मैं सिंपली आइकन वगैरह जो भी चेंज करना है वो करूँगा और उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब मैंने एक पूरा सेक्शन, अच्छा हेडिंग वगैरह नीचे की है, ठीक है मैं बताता हूँ। ये देखें हमारे पास ना कि 2 चीज़ें होती हैं, ये स्पेसिंग वगैरह के अगर कॉन्सेप्ट से बात की जाए तो
एक हमारे पास होती है मार्जिन और एक होती है पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है कि चीज़ उतनी ही रहेगी, मतलब सेक्शन उधर ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है ना वो पैड कर जाता है, उसको हम रीपोजीशन कर रहे होते हैं। और जो मार्जिन है वो ऊपर वाले सेक्शन से उसका मार्जिन, या फिर जिस तरफ से उसका हम मार्जिन इंक्रीज़ कर रहे होंगे ना, वो उस तरफ से उस पूरे सेक्शन का मार्जिन इंक्रीज़ कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं मार्जिन अगर इंक्रीज़ करूँगा ना अपर से, तो ये क्या करेगा, पूरा सेक्शन नीचे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। मीनवाइल अगर मैं पैडिंग पे करूँगा ना, तो पैडिंग इंक्रीज़ करूँगा, सेक्शन उधर ही रहेगा, जबकि कंटेंट जो है ना मज़ीद वो नीचे पोजीशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये पैडिंग और वो मार्जिन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया हुआ था, मैंने मार्जिन इंक्रीज़ किया हुआ था, जिसकी वजह से वो मेरा ये सेक्शन बड़ा अजीब सा भद्दा सा बना हुआ था। तो अब मैंने उसको क्या किया, मार्जिन को ख़त्म करके मैंने पैडिंग को जो है ना इंक्रीज़ कर दिया, जिसकी वजह से मेरा अब सेम एक अच्छी लुक और उस जैसी लुक बन गई है जो उनकी वेबसाइट की है। ये देखें, ठीक है। जी, मज़ीद कोई बात? समझ आइए सबको? एलिमेंटर दी समझ आ गई है तुहानू? ओ बोलो तो सही सर, आ गई है समझ में यार। सिर्फ असद को समझ आ आई गई है, है, लेकिन सकिया को समझ आई है, मारिया को समझ आई है, रबेल को समझ आई है, अच्छा फ़हीम को अब समझ आई है, फ़हद को उसके बाद समझ आई है, अच्छा खिज़र को भी अब आ गई है। आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। मैं तो काफ़ी देर से पढ़ा चुका हूँ और अब इंतज़ार कर रहा हूँ। अब लोगों की समझ बहुत स्लो प्रोसेस कर रही है, और बाकी सब लोग, हफीज़ भाई को अब आई है समझ हैं, अच्छा यह गल हो रही है। और बाकी सब लोग, फ़खरुन्निसा, हारून, ये मेरा ख्याल है रिमशा ने बताया या नहीं, रिमशा साहिबा, ये बाकी क्यों नहीं बता रहे भाई? जी सर, समझ आ गई है। ठीक है, आज के लिए काफी नहीं है? जैसे आप कहें। यही मैं भी सोच रहा था कि आज के लिए काफ़ी है। अब ये बाकी आपको सिडनी का पूरा थीम मैं देता हूँ ना ये असाइनमेंट के लिए, आपने ये बाकी सारा खुद बना के लाना है। आप लोगों को ये भी समझ आ जाएगी कि आज के लिए काफ़ी था। तो सर फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं ज़्यादा होगा, टाइम बहुत ज़्यादा है असल में। देखें आगे ईद है अगले सैटरडे संडे को, तो वहाँ पे वैसे ही हमारा नेक्स्ट हमने मूव नहीं कर सकना, तो उस वजह से हमारे पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप लोगों को पूरा एक हफ़्ता दूंगा काम करने के लिए, आप पूरा एक हफ़्ता बड़े रिलैक्स होकर काम करें, और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है ना। देखिए मैंने आप लोगों के सामने तकरीबन मिसाल के तौर पे आधे घंटे में या 1 घंटे में एक सेक्शन बना लिया है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 घंटे लगा लीजिएगा। समझ आ गई है ना आपको, तो आप आगे सेक्शन तो बड़ी आसानी के साथ बनते जाएंगे, तो आप बड़ी आसानी के साथ ये बना लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, फिर डन करें। तो चलें फिर, सबकी रजामंदी के साथ ये बात हतमी शक्ल को पहुंची और तय हुई कि सब रजामंदी के साथ सबकी रजामंदी तो नहीं हुई। नहीं, अभी 10 सबकी रजामंदी हुई है ना, मैंने सबसे पूछा है। तो सबकी रजामंदी के साथ ये बात जो हमारी शुरा है वो तय कर रही है। अच्छा, तो अच्छा इसको पता है क्या करें आप ना, नेक्स्ट थर्सडे तक आप लोगों के पास टाइम है। कितने दिन है? आज का दिन है 1 2 3 4 5, सॉरी संडे आज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 5 दिन है आप लोगों के पास। थर्सडे को 10 बजे तक सुबह आप लोग इस पे काम करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग कर चुके होंगे। तो बाकी किसी का कोई छोटा मोटा मसला रह जाएगा तो फिर मैं आगे फ्राइडे को या सैटरडे को
एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा। सॉरी, सैटरडे को शायद हमारी ईद है, तो संडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा, या जिस दिन भी वो बनेगी। किस दिन ईद है भला? सैटरडे को है ना? हाँ जी जी सर, सैटरडे। तो सैटरडे को ईद है, तो चले हम फ्राइडे को एक छोटी सी क्लास कर लेंगे, या फिर जैसे भी है। लेकिन इस पे हमने टाइम नहीं ज़ाया करना। ये एलिमेंटर हम अभी अपनी नेक्स्ट जो हमारी जेन्युइन क्लास है ना, उससे पहले हमने इसको कंप्लीट करना है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ तक मार्जिन दे रहा हूँ, और मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने वाकई मेहनत की है। ये ना हो कि हर चीज़ छोड़ दें, कोई नहीं वो क्लास होगी फिर फ्राइडे को, तो फिर देख लेंगे। मैं आप लोगों के साथ छोटी सी कोई आधे घंटे की वो कर लूँगा, छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने इसको लाजमी कंप्लीट करना है। अगर मतलब वो चीज़ आपकी रहनी चाहिए जो वाकई जेन्युइन हो और बाकी सबकी भी रह रही हो। ऐसा ना हो कि एक बंदे ने किया ही ना हो, जो पिछली दफ़ा आप लोगों ने किया था, थीम ही नहीं लोगों ने इंस्टॉल किए थे। तो मतलब इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आप लोग काम करें और मुझे नज़र आए कि आप लोगों ने मेहनत की है, और बाद में सारे सेक्शंस को आप कम से कम बना चुके हों, लगा चुके हों। फिर अगर कोई उसकी सेटिंग छोटी मोटी कोई चीज़ में इशू आ रहा है, तो वो फिर हम मिल बैठ के जो है ना उसको क्लियर कर लेंगे। सर एक बात पूछनी थी, वो जो थीम वाली हैं चीजें वो भी सारी होंगी और एलिमेंटल वाली भी होंगी, दोनों काम करेंगी या सिर्फ एलिमेंटल से ही होगा ये? थीम वाली और ये क्या मतलब? सर थीम में जो चीजें हैं, जैसे ये होम पेज पर जो चीजें होंगी सारी, वो थीम में भी होंगी ना? असल में आप लोगों ने इस डेमो के मुताबिक ही बनाना है ना ये। जी, तो ये एलिमेंटर से होंगी या? एलिमेंटर से ही होंगी, सब कुछ एलिमेंटर से ही होगा, कुछ भी कहीं और से नहीं होगा, सब कुछ एलिमेंटर से होगा। ये जैसे मैंने आर सर्विसेज बनाया ना एलिमेंटर से, और बड़ी आसानी के साथ बन गया है। मैंने बड़ी देर बाद एलिमेंटर इस्तेमाल किया है। मैं असल में पेड प्रीमियम थीम्स वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो पेड प्लगइन्स बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ये एलिमेंटर का बिल्कुल ही वो आइडिया भूला पड़ा था। लेकिन ये आपके सामने मैंने ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ें बनाई हैं। अब आप लोगों का काम है कि बाकी सारा जो है ना आप लोगों ने खुद बनाना है। और यकीन जाने जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप लोग उतने ही इस मामले में ना डम्ब रहेंगे, इसको नहीं कर सकेंगे। जितना मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा ना, आप खुद इस पे सेल्फ लर्नर बनेंगे, खुद से इसके ऊपर काम करने में आपकी जो है ना वो महारत होगी, हाथ सीधे होंगे। तो ये काइंडली आप लोगों ने इसको करना है, और मुझे पता चले कि भाई वाकई किसी ने काम किया है, और किसी ने कोई होशियारी चलाकी नहीं करनी। मैं फिर उस्ताद हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल जाता है। तो चलें, अब वो जो होशियारी चलाकी करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा वो क्या मेरा कहने का मकसद था होशियारी चलाकी वाला। तो ये आप लोगों ने खुद एक एक सेक्शन को मेहनत से खुद से बनाना है, और पता चलना चाहिए मुझे कि वाकई आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। तो चलें, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मजीद कोई? सर जी सर, ये करना क्या, एक दफ़ा वापस बता दें, डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ भी नहीं, ये सिडनी का डेमो खोल के उस डेमो के मुताबिक आपने अपनी वेबसाइट बनानी है बस, और कुछ भी नहीं करना। सर क्या पूरा डिट्टो कॉपी करना है? मतलब कंटेंट अपना लगाइएगा, लेकिन ये लेआउट इसके जैसा आपने डिफाइन करना है, ठीक है। चलें, ठीक है सर। सर पिछला जो हमारा टास्क है वो हमने चेकआउट करना है या नए पे काम स्टार्ट कर दें? पिछला क्या था भला? नहीं, जिनका कंप्लीट है, जिनके अंदर कोई इशू नहीं रह गया, जिन्होंने 100% कंप्लीट कर लिया है, वो आगे मूव करें। जिन्होंने पिछला कंप्लीट अभी नहीं किया, तो वो हरगिज़ अगले पे काम नहीं करेंगे। वो पहले अपना पिछला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगले पे मूव करेंगे। सर पिछला कंप्लीट है, लेकिन वो जिस मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट कैटेगरी वाली जो स्लाइड नहीं चल रही, सिर्फ उसका इशू आ रहा, बाकी कंप्लीट है। अभी आप मुझे अपना लिंक दे, मैं अभी देखता हूँ। चलिए मैं आपको सेंड करता हूँ। सर जी सर जी, मेरी सब डोमेन का पासवर्ड तो दिया नहीं आपने। यार एडमिन और पास ही है, मतलब यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड पास, PASS पास। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, जिनके कंप्लीट है वो आगे मूव करें। सर व्हाट्सएप कर दिया आपको, मैं देखता हूँ। जी आज की क्लास का मज़ा आया है? कुछ एक्स्ट्रा ही। अच्छा, ये किसने बताया है?
एक्स्ट्रा ही मज़ा आया? फहद। अच्छा, चलो फहद लाला, कोशिश करें कि भाई ऐसे ही। और मुझे ये बताएं कि अब कौन कौन अपने आप को जो है ना वो थोड़ी सी डेवलपर वाली फीलिंग्स देना शुरू हो गया, या उसको लगने लग गया कि वो डेवलपर बन चुका है? हाँ, और जब वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं, काम करते हैं, तब तो वो फीलिंग आती है। तब कौन सी फीलिंग आती है? तब आती है डेवलपर वाली फीलिंग। अच्छा, कमाल हो गया। और कुछ लोगों की तब सारी डेवलपर वाली फीलिंग्स जो है ना हवा हो जाती होंगी जब उनसे होता नहीं होगा, है ना? फखरुन्निसा, इस दफ़ा आप भूलना, फिर आपको बताऊंगा मैं। हाँ जी फात, कौन सा सेक्शन है आपका जो नहीं बन रहा था? किसका इशू आ रहा था? ये प्रोडक्ट स्लाइडर की बात कर रहे हो? अभी देख लेते हैं प्रोडक्ट स्लाइडर को। ये नहीं आपका चल रहा? नहीं, इससे अबव जो आ रहा है ना प्रोडक्ट कैटेगरी। ये कैटेगरी, ये नहीं, नीचे है, नीचे है ये। हाँ, तो ये क्या है? ठीक है, मतलब क्या हर एक पे सेपरेट क्लिक करें तो आ रहा है। वैसे आपने जो कहा था वो लाइक साइड भी कैटेगरी शो हो रही थी। ये ऐसे ही है यार, क्या हो गया? ये देखो ना, आपने सारी प्रोडक्ट्स के अंदर तस्वीर ही एक ऐड की हुई है, तो जिस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं उसकी वो तस्वीर शो होना शुरू हो जाती है, उसकी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाती है। और आप मुझे ये बताओ कि आपने अभी तक इसको PKR क्यों नहीं किया? आप लोग अधूरा काम करते हैं। वो मैंने आपको कहा था वो कॉमर्स को सेट करना है, सेटअप करते हुए आपने सेटअप ही नहीं किया, तो फिर ऐसे ही होना था। सर उस टाइम ऑप्शन आई नहीं थी, सिंपल वो कॉमर्स डाउनलोड हो गया। नहीं, नहीं ऑप्शन आई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इसको आप सेट करो। और ये यहाँ पे क्या, मुझे तो आपके क्वेश्चन की अभी तक नहीं समझ आई। ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसका जो कहाँ पे खुला हुआ है डेमो शेमो, ये देखें इसमें भी ऐसे ही है। ये देखें, अब इन्होंने ज़्यादा ऐड की हुई हैं तो इसलिए ये ज़्यादा आ रही हैं ना, लेकिन ये सेम कैटेगरी की ज़्यादा आ रही हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर की एक ऐड है तो एक ही आनी है। अब फूड के अंदर इन्होंने ज़्यादा की हुई हैं तो ज़्यादा आ रही हैं, तो बस, और तो कोई मसला नहीं इसके अंदर। ओके। अच्छा, बल्कि एक काम करें, आप सब अपने अपने ना डोमेन आप मुझे जिन लोगों के काम कंप्लीट हो चुके हैं वो मुझे वहाँ पे सेंड करें, बल्कि सब लोग सेंड करें। मैं देखता हूँ आप लोगों ने कितना कितना काम किया है। या चलें, जिनके काम कंप्लीट हो चुके हैं वो तो सेंड करें। काम मैं चेक करके मैं डन कर दूँगा कि आप लोग मूव करें, तो फिर मूव कीजिएगा। सर इसका जो है सारे के सारे रिमूव करने हैं। अब जो नए काम के लिए क्या चाहिए? जैसे मर्जी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। रीसेट कर लीजिएगा WP रीसेट से, या जैसे मर्जी आपको जो बेहतर लगे। अल्लाह के बंदो, डेवलपर्स वाली फीलिंग लिया करो। इतनी मेहनत आप पे मैं कर रहा हूँ और आप लोग अभी जो है ना वो अभी मुझे चेक करवा दें। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आप मूव करें या नहीं करें। तो मैं कर दूं मूव? नहीं, आप पहले अपना WooCommerce तो सेटअप करें। ये हुई ना बात, ज़बरदस्त। वेरी गुड रबेल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये अपना एक काम करें, आप मेन्यू भी सेट करें पहले। ये जिन लोगों ने मेन्यू उस तरह से सेट नहीं ना किया, ये मेगा मेन्यू वगैरह सेट करें, जैसे उन डेमो के अंदर मेन्यू है ना, उस तरह से मेन्यू सेट करें, उसके बाद आगे मूव कीजिएगा आप। जी
सर मैं करके दिखाती हूँ।